अंतिम खबर है। केबीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज लोगों का सर्वप्रिय कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम के तहत केबीसी टीम पहुंची ललियाही। चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं ललियाही, जहां हमारे संवाददाता रवि झा लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वे इस बार के चुनाव में कैसा सांसद चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। नमस्कार, हम हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज को लेकर ललियाही चौक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच आकर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कटिहार का सांसद आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में कैसा हो, केंद्र में वो किस तरह की सरकार चाह रहे हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है, किस मुद्दे को आधार मान करके वह इस बार मत देने का काम करेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अत्यधिक संख्या में 100% आकर मतदान करें और स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत सरकार का निर्माण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आइए इसी उद्देश्य को लेकर के हम पहुंचते हैं लोगों के बीच और जानते हैं क्या है उनके दिल में, उनके दिल की आवाज। जी, क्या नाम है आपका? दामोदर चौबे। दामोदर चौबे जी, क्या करते हैं आप? बस थोड़ा मोड़ा बिजनेस है और मैं पार्टी का महासचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस का। जी, पूरी तरह जो है आप पार्टी के रंग में जो है रंगे हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लगता है आप बिलोंग करते हैं, समर्थक हैं उनके। जी सर। क्या है इस बार मुद्दा आपका चुनावी? अभी हमारे पास मुद्दा है कि विकास। आज 15 साल के अंदर हमारे निखिल जी ने रहे यह कटिहार की धरती पर, और आज तक कोई काम नई काम जो होना चाहिए वो नई काम नहीं हुआ। जनता चाहता है विकास और विकास का रास्ता खोज रहा है, इसलिए एमकीडाब जनता परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन करेगा जनता, और तारिक साहब को भारी मतों से जिता करके जनता ही लेकर के जाएगा। जी, तारिक साहब के बारे में ये मानना है लोगों का, आमजनों का, कुछ लोगों का भी मानना है कि तारिक साहब जो है इस बार जैसे कि चुनाव नजदीक है तो लोगों के बीच आ रहे हैं। उधर बिल्कुल नदारद थे, कहाँ थे आखिर तारिक साहब इससे पहले? ऐसी बात तो नहीं है। तारिक साहब कोई ऐसा महीना नहीं है कि 2 बेर 4 बेर नहीं आते हैं, और हर जगह जाते हैं। दुख सुख में लोगों के बीच में जाकर के दुख सुख में भाग लेते हैं। कोई जो कहता है वो गलत कह रहा है। विकास की बात करें तो तारिक साहब के द्वारा क्या क्या विकास में आपको देखिए, टीवी टावर आपके सामने है, तो बहुत पुराना। रेलवे बिल्डिंग आपको अभी मक्का का एक फैक्ट्री खोला गया, वहाँ पर शिलान्यास आप लोग नहीं थे, वहाँ से आज तक एक ईंट जोड़ा नहीं। तब साल भर तो उनको मौका मिला। ये तो हमारी दुर्भाग्य, कटिहार की धरती की दुर्भाग्य है कि जो महाराष्ट्र से हम लोग को शरद पवार ने जीता कर तारिक साहब ने मंत्री बना करके भेज दिया, नहीं तो हम लोग तो हरा करके भेजा। सिर्फ सिलापट जो है, जब से शिलान्यास सिलापट लगा हुआ है, कहीं कुछ वहाँ आगे नहीं काम किया। आचार संहिता के चक्कर में अभी नहीं बन रहा है, फिर आपका इलेक्शन खत्म होगी, आपका बनेगा और देखिएगा 7-8 महीना के अंदर रेडी हो जाएगा। जनता यहाँ 1800 जनता काम करेगी। तो मतलब क्या उम्मीद है इस बार? इनकी उम्मीद है कि हम लोग भारी मत से तारिक साहब जीत रहे हैं। परिवर्तन लोग चाहता है। तो तारिक साहब को तुम अब अगर आप कटिहार से आप जो है जिता रहे हैं, तो केंद्र में आप क्या करने जा रहे हैं? केंद्र की परिस्थिति वहां जाकर के क्या करेगा नहीं करेगा यह मैं नहीं बताऊंगा, वो बड़ी बात। फिर भी सरकार किनकी बना रहे हैं? किस सरकार को समर्थन दे रहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस के साथ समर्थन देंगे। जी। कहा जाता है कि कांग्रेस में महंगाई, अत्याचार, मतलब ये भ्रष्टाचार, ये जो है अफसर मतलब ये सब बढ़ गया है। हाँ। आपका क्या कहना है? हाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई तो किसी की भी सरकार बनेगी तो महंगाई नहीं घटेगी। भ्रष्टाचार में थोड़ा सा तो क्यों आखिर लोग कह रहे हैं कि मतलब सरकार बदलेगी तो महंगाई घट जाएगी? इसका मतलब है उनका कहना है कि महंगाई बढ़ी हुई है। हाँ, महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें दो मत की सवाल जी। लेकिन सवाल पैदा है कि न किसी की सरकार, चाहे मोदी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन महंगाई किसी कीमत में घटने की नहीं। तो सवाल उठता है कि हम सरकार, मतलब स्वस्थ मजबूत सरकार का निर्माण जो करने जा रहे हैं लोकतंत्र में, हम आधार क्या होगा? लोग कहते हैं महंगाई घटनी चाहिए, भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ है वो घटना चाहिए, फिर क्या आधार मान करके आप सरकार? वो आपका महंगाई जो सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की बनती है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार मिलीजुली बनेगी और महंगाई पर सरकार कंट्रोल करेगी। ये राहुल गांधी की तो कांग्रेस की सरकार तो ऑलरेडी जो है लेकिन बशर्ते कुछ लोग बागडोर में हम लोगों का जो था वो गलत लोग आ गए थे, तो गलत आदमी को हम लोग निकाल दिए, जेल में भेजवा दिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शेखर सिंह। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं ललियाही का निवासी हूँ। इस बार चुनाव को किस आधार, चुनाव जो है मुद्दा क्या होगा, चुनावी मुद्दा इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा जो हर बार आता है वो तो है ही,
जो महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सब बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बार पूरा भारतवर्ष मोदीमय है और अपना कटिहार जो है वो थोड़ा भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसीलिए विगत 3 टर्म जो इलेक्शन के हुए हैं उसमें निखिल जी निकले हैं और बीजेपी के वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। तो उम्मीद हम लोगों का है कि हम लोग यहाँ से निखिल जी को जिता करके नरेंद्र मोदी का एक हाथ यहाँ से मजबूत करें। और हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं और जो भी विकास हुआ है तो उससे हम लोग संतुष्ट हैं। कहते हैं कि कटिहार में की बात करें तो कटिहार में लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, 15 साल में जो है कोई विकास नहीं है। लोग मतलब सांसद जो है वो मिलने नहीं आते हैं लोगों से, दुख दर्द बांटने काम नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, बात यहाँ ये है कि जो भी सत्ता पक्ष में रहते हैं, जो भी सिटिंग एमएलए एमपी हैं, उनके विरोधी कुछ ज़्यादा होते हैं। उनसे शिकायतें तो होती ही हैं, सभी की शिकायतें दूर नहीं की जा सकती है, लेकिन जहाँ लोगों की उम्मीदें तो होती हैं। उम्मीदें हैं, अभी भी हैं। अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो लगातार तीसरी बार इनको बीजेपी का तमगा नहीं मिलता। तो फिर क्या वजह है कि कटिहार में बहुत सारे मतलब ऐसे विकास के कार्य हैं जो अभी भी रुके पड़े हैं? 15 साल जो है वो सत्ता में रहे हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा विकास होना चाहिए था। जैसे कि अपना कटिहार शहर रेलवे के क्षेत्र में सबसे आगे है था, यहाँ से 5। लेकिन कहा जाता है कि रेलवे क्षेत्र में आगे रहने के बावजूद सिर्फ हरी झंडी दिखाने और लाल झंडी दिखाने वाला स्टेशन बन के रह गया है। रीजन क्या है? नहीं, रीजन तो हमारे जनप्रतिनिधि में कमी है, कमियां ये बात मानते हैं? ये बात मानता हूँ, लेकिन जैसे कि कल कारखाने जितने भी बंद हो गए वो बंद नहीं होना चाहिए था, वो सारा कल कारखाना चलना चाहिए था। लेकिन और कल कारखाने का नया जो स्थापना होना चाहिए था वो सब नहीं हो पाया। और भी सारी बातें हैं, रेलवे में भी हम लोग पीछे गए हैं। तो उसका कारण ये रहा है कि हम लोग का जो केंद्रीय नेतृत्व में जो भी सरकार रहती है उसके सपोर्ट में यहाँ के जो एमपी हैं वो नहीं रह पाते हैं। इससे पहले जो भी मान लीजिए अभी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और यहाँ से अगर लीडिंग में निखिल निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि जो भी DRM बिल्डिंग के थ्रू हो या रेलवे हो या कल कारखाने हो वो लगते हैं। तारिक साहब के बारे में जहाँ तक बात आ रही है, वो लगभग 1.5 साल से राज्य मंत्री हैं और उद्योग राज्य मंत्री हैं। उसके बावजूद इस 1.5 वर्षों में कोई भी नया चीज़ यहाँ दिखने को नहीं मिला है, ऐसा यहाँ की जनता जान। अभी भी एक व्यक्ति का कहना था फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आप भी जान रहे हैं, उसका शिलान्यास हुआ है। जैसे मैंने अभी सवाल किया था कि सिर्फ शिलान्यास से एक ईंटा जोड़ा नहीं गया है। देखिए, शिलान्यास होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये बात आप भी जानते हैं। शिलान्यास करके शिलापट पे नाम लिखवा लेने से कुछ नहीं होता है। धरातल पे जो कार्य कंप्लीट हो जाता है, जो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसकी गिनती करते हैं पब्लिक। हालांकि उनकी कुछ देन कटिहार में है भी है, क्योंकि देखिए सिटिंग एमपी रहे हैं तो उस समय में जिस तरह से मान लीजिए आपका अपना टीवी टावर हो गया या मॉडल एक्सटेंशन बिल्डिंग जो उस पार में है डायवर्टोला की तरफ, ये 1-2 चीजें दिखाई देती हैं। तो ये 1-2 चीजें ही हैं। लेकिन निखिल जी के समय में या और जो 15 साल के समय में ऐसा नहीं है कि साफ विकास नहीं हुआ। एक तो इन लोगों का जो फंड है विकास का, वो फंड का तो काम होता ही होता है। कहने का मतलब ये कि अभी भी बहुत सारा विकास कटिहार में जरूरी है और वो भी मतलब बेसिक मुद्दा होना चाहिए। और जी वो बाकी है, यहाँ पे जो मूल मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी के लिए कल कारखाने अगर यहाँ पर होते हैं 2-3 कम से कम, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी कटिहार। अब मान लिया जाए जो रेलवे की 109 एकड़ प्लॉट जो हम लोग के घर के बगल में है, ललियाही से बगल में गौशाला में अवस्थित है, उसको एक पोलो गोल्फ ग्राउंड के रूप में बना दिया गया। ये रेलवे में एक डीएम साहब आए, उन्होंने गोल्फ ग्राउंड उसको बनवा दिया। उसमें अगर कोई कल कारखाना खुलता रेलवे की तरफ से या यहाँ के एमपी के लिए या एमपी के सहयोग से या कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि हमारे रहे हों, मान लीजिए केंद्रीय में मंत्री थे हमारे तारिक अनवर साहब, इस समय इनका भी अगर प्रयास होता तो वो 109 एकड़ में हो सकता था कोई कारखाना लगता और यहाँ के जितने बेरोजगार हैं मतलब कुछ ऐसे कारखाने बनाए जाते या फिर गोल्फ क्लब की बात करें, आम आवाम का उसमें एंट्री भी अलाउ नहीं है, सिर्फ रेलवे पदाधिकारी, तो कहने मतलब कि वो मिसयूज लोग मानते हैं। वो एक अयासी का अड्डा है, रह करके वहाँ पे जो है रात में ऑर्केस्ट्रा होता है और लोग वहाँ पे जो भी पदाधिकारी रेलवे के हैं, वरीय पदाधिकारी, वो आके अपना एंजॉयमेंट करते हैं। उससे किसी भी पब्लिक का कोई भी भला नहीं हो पा रहा। अफसरशाही का साम्राज्य है, अफसरशाही का साम्राज्य है, इसको रोका जा सकता था। मान लीजिए हमारे तारिक साहब, वो भी हम लोग के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन अगर वो राज्य मंत्री थे, उद्योग राज्य मंत्री थे, वो रेलवे राज्य मंत्री से मिल करके या रेलवे मिनिस्टर से मिल करके यहाँ 109 एकड़ में कुछ काम करवा देते, तो ये एक उनके उद्योग मंत्रालय के थ्रू नहीं, ऐसे मान लिया जाए रेलवे मंत्रालय के थ्रू अगर कुछ भी एक अच्छा सा उपहार कटिहार के लोगों को मिलता, जो 1.5 साल का उनका जो रहा राज्य मंत्री का कार्यकाल, तो एक ज़्यादा वोट उनको मिलने की चांसेस रहते।
कहने का मतलब कि उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं दिखा पाए। कहने का मतलब कि सत्ता में रहने के बावजूद भी केंद्र में जब उनकी सरकार नहीं थी तो इस वजह से कहीं न कहीं गैपिंग था, मिसअंडरस्टैंडिंग था जी। तो विकास इसलिए थोड़ा बात स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाएं, अगर उनके पार्टी का अगर सरकार नहीं होता है तो वो उतना प्रभावी नहीं हो पाते हैं। वो इस बार क्या कर रहे हैं, मतलब प्रभावी बनाने का है? इस बार प्रभावी बनाने के लिए हम लोग चाह भी रहे हैं और अपील भी करते हैं कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में आप साउथ चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, जहां की बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, वहां पर भी इस बार मोदी में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मान लिया जाए अगर मोदी की सरकार बनती है तो हम लोग यहाँ सिटिंग में भी निखिल जी को भेजें, ताकि आगे विकास करने में ये कठिनाई नहीं आवे कि हमारे एमपी ये नहीं कह पाए कि हमारी सरकार नहीं है इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का मामला, इस तरह का बात हम लोग बाद में नहीं सुने। हम लोग चाह रहे हैं कि जिसकी सरकार बनने जा रही है, जिसकी हवा चल रही है, उसके साथ में सपोर्ट करके उनको भेजें ताकि आगे उनका कोई बहाना उनको ना मिले। चलिए शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विचार। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ये कार्यक्रम हमारा लगातार के प्रीमियर चैनल पर चलता रहेगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी जात पात, राजनीतिक, धर्म, किसी व्यक्तिगत पार्टी को बढ़ावा देना नहीं है, न ही उनका प्रचार प्रसार करना है, बल्कि कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। 100% मतदान वो ईमानदारी से करें, ना ही किसी के दबाव में आकर करें, किसी राजनीतिक पार्टी के हित में ना करें, बल्कि देश हित में, राज्य हित में और जिले के हित में करें। यही हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार आप सबों के बीच पहुंच रहे हैं, पहुंचते रहेंगे तब तक जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अपने सहयोगी गुड्डू शेख और राणा सिंह के साथ मैं रवि झा, केबीसी न्यूज के लिए। दर्शकों, यह पूरा कार्यक्रम हम हमारे के प्रीमियम चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए देखिए हमारा के प्रीमियम चैनल। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम कल 14 अप्रैल सोमवार को मिलेंगे एक नए चौक पर, एक नए चौराहे पर।